हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत चौधरी आप लोगों के बीच में लेकर आ गया हूं आरके एजुकेशन सेंटर में हिस्ट्री का अगला क्लास। ये अगला क्लास जो है ये है औरंगजेब आलमगीर, जिसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक चला। जिसका शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक चला। इसका जन्म जो हुआ था, इसका जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन में हुआ था। 1618 ईस्वी में उज्जैन में हुआ था। उज्जैन जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। 1637 ईस्वी में औरंगजेब ने दिलराज बानो बेगम से विवाह किया। 1637 ईस्वी में औरंगजेब ने दिलराज बानो बेगम से विवाह किया। यह रबिया बीबी के नाम से भी प्रसिद्ध थी। दिलराज बानो बेगम जो थी वो रबिया बीबी के नाम से भी प्रसिद्ध थी। फिर इसने अपने बीबी का मकबरा, औरंगजेब ने अपने बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया। औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है। औरंगजेब अपने बीबी का मकबरा औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में बनवाया। वो एकदम ताजमहल के नकल का ही है। इसको सेकंड ताजमहल कहा जाता है। दिलराज बानो बेगम का मकबरा जो है वो सेकंड ताजमहल यानी दूसरा ताजमहल कहा जाता है। इसने औरंगजेब ने कलमा छपवाने पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब द्वारा कलमा छपवाने पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर अगला पॉइंट जो है ये है औरंगजेब तंबाकू, शराब एवं जुए पर भी प्रतिबंध लगाया। तंबाकू, जुआ, शराब ये सब पे औरंगजेब द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। इसने 1662 ईस्वी में दास प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया। 1662 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और 1663 ईस्वी में इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। दास प्रथा और सती प्रथा दोनों पर प्रतिबंध लगाया। फिर 1664 ईस्वी में पुनः तीर्थ कर लगाया। जो तीर्थ कर अकबर के द्वारा माफ़ कर दिया गया था उसको दोबारा मुगल ये औरंगजेब के द्वारा फिर से शुरू किया गया तीर्थ कर 1664 ईस्वी में। तो ये रहा औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा। आगे और देखिए, आगे देखिए 1664 ईस्वी में 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत की प्रथम लूट की। शिवाजी के द्वारा सूरत में लूट मचाया जाता है 1664 ईस्वी में, जिसमें मुग़लों की भारी नुकसान हुआ। जिस लूट में मुग़लों के बहुत अधिक नुकसान हुआ। और फिर 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने मीर बख्श और जय सिंह को शिवाजी पर आक्रमण के लिए भेजा। जब ये लूट हुआ और नुकसान हुआ मुग़लों का, तो मुग़ल बादशाह औरंगजेब के द्वारा जय सिंह और मीर बख्श को भेजा गया शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए। फिर 1665 ईस्वी में ही पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की समझौता होता है शिवाजी और जय सिंह के मध्य। जो पुरंदर की समझौता 1665 ईस्वी में होता है वो शिवाजी और जय सिंह के बीच में ये समझौता होता है। जय सिंह ने शिवाजी और उसके बेटे संभाजी को औरंगजेब के दरबार में पेश किया। शिवाजी और शिवाजी के बेटे संभाजी को क्या किया, औरंगजेब के दरबार में पेश किया और उन्हें वहां गिरफ्तार करके आगरा से जयपुर भवन में कैद कर लिया गया। उनको वहां से गिरफ्तार करके जयपुर भवन में क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया। फिर 1668 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदू के त्यौहार को मनाने पर प्रतिबंध लगा देता है। औरंगजेब के द्वारा 1668 ईस्वी में हिंदू त्यौहार मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।
और क्या करता है, 1669 ईस्वी में इसने हिंदू के 3 मंदिरों को नष्ट करवा दिया। 3 हिंदू मंदिरों को नष्ट करवा दिया, जिसमें पहला था सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में पड़ता है, और दूसरा था काशी विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी में पड़ता है, और तीसरा मंदिर था केशव राय मंदिर जो मथुरा में है। इन 3 मंदिरों को उसने नष्ट करवा दिया। फिर आगे देखिए 1670 ईस्वी में 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत की द्वितीय लूट की। दोबारा लूट शिवाजी का होता है सूरत में 1670 ईस्वी में। उसके बाद 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने सिखों के 90वें गुरु, जो सिखों के 90वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। सिखों के 90वें गुरु को 1775 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा हत्या करवाया गया। फिर 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया। जजिया कर जो पीछे कुछ मुगल बादशाह के द्वारा बंद कर दिया गया था, और पुनः औरंगजेब के द्वारा जजिया कर चालू कर दिया गया। 2 चीज़ ध्यान रखना, एक जजिया कर चालू किया गया था और एक तीर्थ कर औरंगजेब के द्वारा चालू किया गया था। जजिया कर और तीर्थ कर 2 औरंगजेब के द्वारा चालू कर दिया गया था। 1681 ईस्वी में अकबर का विद्रोह हुआ। अकबर जो औरंगजेब का बड़ा बेटा था, अकबर जो औरंगजेब का बड़ा बेटा था, उसका विद्रोह होता है 1681 ईस्वी में। और इस विद्रोह में अकबर की मदद शिवाजी के बेटे संभाजी ने की। शिवाजी के बेटे संभाजी ने अकबर की मदद की, और 1682 ईस्वी में औरंगजेब ने अपना दक्षिण भारत अभियान शुरू किया। अपना दक्षिण भारत अभियान 1682 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा शुरू किया गया, और इस अभियान को औरंगजेब का कब्र कहा जाता है। दक्षिण भारत का अभियान जो था, उसी अभियान को औरंगजेब का कब्र कहा जाता है। इस अभियान के दौरान 1686 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा, सूबा माने प्रांत, उसके जो राज्य थे, उस राज्यों को क्या किया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मुगल साम्राज्य में बीजापुर 1686 में और गोलकुंडा 1687 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया, और उसके सूबों की संख्या बढ़कर हो गई 21। यानी औरंगजेब के जो राज्यों की संख्या थी वो बीजापुर और गोलकुंडा मिलाने के बाद 21 हो गई। 21 राज्य उसने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस अभियान के दौरान औरंगाबाद को दूसरी राजधानी बनाया। औरंगजेब के द्वारा औरंगाबाद को दूसरी राजधानी बनाया जाता है इस 1686 और 87 अभियान के बाद। इसके बाद आगे देखिए, आगे 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण किया। संभाजी पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण से इसमें संभाजी की मृत्यु हो गई। इस आक्रमण में संभाजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उनकी पत्नी व बेटे यूसुफबाई और साहू को गिरफ्तार कर लिया गया। यूसुफबाई और साहू को गिरफ्तार कर लिया गया। औरंगजेब का वजीर असद खां, जो 31 वर्ष तक औरंगजेब के साथ रहा। असद खां जो था वो 31 वर्ष तक औरंगजेब के साथ ही रहा। फिर क्या होता है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर यानी महाराष्ट्र में हुई, और उसे महाराष्ट्र के
दौलताबाद में दफनाया गया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में महाराष्ट्र में हो जाती है, अहमदनगर में, और दौलताबाद में उसको दफनाया जाता है। औरंगजेब की जीवनी आलमगीरनामा में है। औरंगजेब की जीवनी आलमगीरनामा में है, जिसके लेखक काजिम सिराजी द्वारा ये लिखा गया। औरंगजेब के 3 पुत्र थे। औरंगजेब के 3 पुत्र थे। पहले का नाम था मुअज्जम, दूसरे का आजम और तीसरे का नाम था कामबख्श। मुअज्जम, आजम और कामबख्श। फिर 1707 में जजाओं का युद्ध होता है और ये युद्ध मुअज्जम और आजम के बीच में होता है, जिसमें मुअज्जम जीत जाता है और आजम की मृत्यु हो जाती है। तो आज का क्लास औरंगजेब का था, जो 1658 से 1707 ईस्वी तक था। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।